हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से जीएस के अंतर्गत पढ़ेंगे कि संख्या का निकटतम मान किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। कि दिए गए संख्याओं का निकटतम मान अगर हमसे पूछ दे कि संख्याओं का निकटतम मान निकालिए, जैसे कि दे दिया रहेगा 1249 कि 1249 का निकटतम मान कितना होगा, तो राउंडिंग ऑफ यानी कि पूर्ण बनाना के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि 1200 इसका होगा। इसका रूल हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि संख्याओं के निकटतम मान के बारे में। तो आइए सबसे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि संख्याओं के निकटतम मान क्या है। ठीक, लिखिए लिखिए संख्याओं के निकटतम मान क्या है। ठीक, संख्याओं के निकटतम मान क्या है, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं कि पूर्ण बनाना। ठीक है, या इसे ही हम लोग कहते हैं कि पूर्ण बनाना। ठीक है, संख्याओं के निकटतम मान को ही हम लोग क्या कहते हैं कि पूर्ण बनाना क्या है। ठीक है, संख्याओं के निकटतम मान को ही हम कहते हैं कि पूर्ण बनाना, या फिर पूर्ण बनाना क्या है। ठीक है, पूर्ण बनाना क्या है। ठीक है, इसे ही कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको राउंडिंग ऑफ कहते हैं। तब देखिए, जब एक अपूर्ण मान को पूर्ण बनाया जाता है तो वही क्या कहलाता है, संख्याओं का निकटतम मान कहलाता। तो लिखिए आंसर में, जब एक अपूर्ण मान को पूर्ण बनाया जाता है, पूर्ण बनाया जाता है, ठीक, तो ठीक है, संख्याओं का निकटतम मान, संख्याओं का निकटतम मान, ठीक है, निकटतम मान कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। तो संख्याओं के क्या कहलाता है, निकटतम मान कहलाता है। जब एक अपूर्ण मान को पूर्ण बनाया जाता है तो संख्याओं का निकटतम मान क्या कहलाता है, या फिर पूर्ण बनाना कहलाता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार होते हैं। इसके कई देखिए, सबसे पहले कि पूर्ण बनाना है, अगर आपको कोई डिजिट दे दे, अगर आप और उसको कहे कि पूर्ण बनाए, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, अगर आपको कह दे कि 1249 रुपया है, इसको हमको पूर्ण यानी कि अंक संख्याओं के निकटतम मान के रूप में किस प्रकार आपको यह इसको लिखिएगा। आप कहिएगा 1249 के निकट में तो ये 1250 है सर जी, ये क्यों है, यानी ये क्यों कम है, तो इसमें 1250 होना चाहिए, इसका निकटतम मान 1250 होगा। नहीं, यानी कि आधा होगा तब इसका निकटतम मान कोई क्या करेगा, सफल करेगा। अगर यह 1250 होता, ठीक है, तो इसका निकटतम मान 1300 हो जाता। ठीक है, जब ये आधा से ऊपर जाएगा तो वह जिसके ऊपर जाएगा, जैसे 1250 है तो यह 1300, 1251, 52, 53, 54, 55, 56 सीधे 1300 पर जाएगा कि नहीं, 1299, 1300, तब 1250 1300, 1249 तब 1200, यानी कि 1249 अगर रुपया है, ठीक है, रुपया है या कोई अंक है, तो 1249 को हम 1300 रुपया नहीं लिख सकते हैं, कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है,
क्योंकि यह एक अपूर्ण है, ठीक है। 1249 इसको हम 1200 रुपया ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यह एक रेंज में है 1200 के। लेकिन 1250 आ जाए तो इसके ऊपर चलेंगे, 51, 52, 53, 54, धीरे धीरे 1299 तक 1300 पर जाएंगे कि ना। यानी कि आधा है भाई 1250, तो ये 1300 के रेंज पर आसानी से जाएगा। लेकिन 1249 को आप 1250 या 1300 नहीं कह सकते, इसे 1200 ही कह सकते हो, ठीक है। यानी कि इसमें कहता है यदि आधा से एक अधिक हो तो ये आधा से अधिक जब ये होगा तो जिस अंक की ओर जा रहा है उससे एक ज्यादा आ जाएगा। अगर आपको 6.5 रुपया है तो आपको हम कहेंगे 7 रुपया, क्यों? क्योंकि अब 5 एक क्या आधा है, आधा 1 रुपया है, क्योंकि आधा है क्या 100 पैसा 1 रुपया होता है। यानी कि 6 आपके पास 6.5 रुपया है, यानी कि 7 रुपया है। लेकिन जब आपको कहेंगे आपके पास 6.49 रुपये है, यानी कि 6 रुपये ही है, ठीक है। यानी कि वही कहता है कि जब ये आधा से अधिक होगा तो ये जिसमें जा रहा है उसके एक बढ़ जाएगा, जिसके साथ जा रहा है जिस अंक के साथ उस अंक में एक जुट जाएगा, ठीक है। और जब यह आधा से कम रहेगा तो जिस अंक में है उसी अंक के रूप में होगा। 1249 1200 के साथ है तो यह 1200 ही होगा। तो यही एक पूर्ण बनाना कहलाता है, ठीक है। समझ गए इतना तक? अब इसके कई नियम है, ठीक है। लिखिए इसी में संख्याओं के निकटतम मान के कई नियम है जो इस प्रकार है, ठीक। लिखिए संख्याओं के निकटतम मान के कई नियम है जो इस प्रकार है, ठीक है। जो इस प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। जो क्या क्या दिए गए हैं। पहला नियम क्या कहता है, देखिए पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम, ठीक है। पहला नियम कहता है कि यदि, ठीक है, क्या पहला नियम कहता है यदि सबसे दाईं ओर यानी कि राइट हैंड में, ठीक है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से कम हो, ठीक है, 5 से कम हो, 5 से क्या हो, कम हो। यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से कम हो, 5 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 5 से क्या हो, कम हो, तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो। क्या कर रहा है, यदि सबसे दाईं ओर वाले अंक 5 से कम हो, यानी कि सबसे दाईं है ओर वाला अंक क्या है, 5 से जब ये कम होगा तो उससे पहले, तो 5 से कम होगा तो उससे पहले जो भी अंक होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल बताएंगे, सबसे पहले आप इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। तब हम एग्जाम्पल बताएंगे और एकदम टॉप एग्जाम्पल बताएंगे जो आपको क्या आ जाएगा, तुरंत ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा, ठीक। अब देखिए इसका एग्जाम्पल किस प्रकार का हम बताते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि सबसे दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर राइट हैंड में वाला अंक 5 से कम होगा, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से
कम होगा तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं। उदाहरण देखो भाई, पहले अगर कोई देखिए 1.2343 ठीक दिया है मेरे पास, अंतिम अंक कौन है तो 3 है। 5 से छोटा अंक कौन कौन होता है पहले कमेंट में यह बताओ। छोटा अंक तो 5 से छोटा कहिएगा सर 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, 0 होता है, 1 होता है। यही अंक तो होता है 5 से छोटा होता है नहीं। तो यही कह रहा है यदि सबसे दाईं ओर यानी कि राइट हैंड में सबसे दाईं ओर ठीक है अंक 5 से कम हो, सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से कम हो या 5 से कम होगा, सबसे दाईं जाना है ठीक है। तो उससे पहले वाला अंक तो अंतिम अंक है, इससे पहले वाला अंक कौन है 4 है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ज्यों का त्यों ही क्या करेंगे लिख देंगे। तो इसीलिए इसका जो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, इसका राउंडिंग ऑफ 1.234 आ जाएगा। यानी कि निकटतम मान अगर आपको से पूछ दे कि 1.2343 का निकटतम मान कितना होगा तो 1.234 होंगे। कितना होंगे 1.234। कोई पूछेगा ये कैसे हो गया भाई, तुम गड़बड़ बता रहे हो। कहेंगे भाई मेरा सही है क्योंकि मैं नियम से बनाया हूँ, मैं कोई जादू नहीं सीखा हूँ जो मैं जादू से बना दूं ठीक है। सबसे पहले हमारे पास नियम है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज द पावर। मेरा कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी क्या शक्ति है। क्या कह रहा है यदि सबसे दाईं ओर देखिए सबसे दाईं ओर यहाँ जाएंगे, यह भी दाईं ओर है, यह भी दाईं ओर है, यह भी, लेकिन सबसे दाईं ओर जाएंगे तो यह 3 पर जाएंगे ठीक है। अंक 5 से क्या हो कम हो तो 5 से कम कौन कौन होगा, 5 से कम 7 होगा कि नहीं होगा, 5 से कम 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो 5 से कम हो तो 5 से कम 4 है तो 5 से कम हो गया। तो क्या कर रहा है यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से कम हो, 5 से कम हो ठीक है, 5 से कम है 3 तो उससे पहले वाले अंक, तो इससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह जो है ना इससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों क्या कर देंगे लिख देंगे। दूसरा एग्जांपल क्या करा 2.8343, इसको बताओ इसका कितना होगा, निकटतम मान कितना होगा। तो सीधे जाएंगे कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए 5 से छोटा होना चाहिए। नियम केवल आपको अगर भूल जाइएगा तो याद ही करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए यदि अंतिम अंक क्या हो 5 से छोट हो, 5 से छोट हो तो उससे पहले वाला जो अंक होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कीजिएगा, उसको जो का त्यों लिख दीजिएगा। तो अंतिम अंक क्या 5 से छोटा है, उससे पहले वाला अंक जो भी आ जाए उसमें जो का त्यों सीधे लिख देंगे 2.834। इसका राउंडिंग ऑफ यह बन गया ठीक है। फिर से समझिए, लॉजिक समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए ठीक है। क्या कर रहा है यदि अंतिम वाला अंक क्या हो 5 से कम हो, अंतिम अंक यानी कि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से कम हो और क्या 5 से कम हो और उससे अंतिम से पहले वाला अंक यानी कि उससे पहले वाला अंक क्या हो, पहले वाला अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कह रहा है कि यदि अंतिम वाला अंक 5 से कम हो छोट हो, अंतिम वाला अंक यानी कि सबसे दाईं ओर वाला अंक यही तो है 5 से छोट हो, तो उससे पहले वाला अंक जो भी होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 में कोई परिवर्तन जो का त्यों लिख दिए। चलिए 2.96949 और हमें पास दे दिए 4 ठीक, 4 दे दिए। अगर अब आप इसमें से पूछ दे कि इसका राउंडिंग ऑफ बताओ तो कहेंगे अंतिम अंक कौन है तो 4 है, तब 5 से छोटा है कि ना 4 तो है। तो इससे पहले वाला कौन अंक है 9, तो कोई परिवर्तन होगा तो नहीं होगा, सेम टू सेम इसको लिख देंगे ठीक है। तो लिखेंगे 2.96949 क्योंकि नियम ही कह रहा है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से कम हो, सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से कम है कि नहीं है तो है, तो उससे पहले वाला अंक 4 से पहले वाला अंक कौन है 9, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले वाला अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम टू सेम क्या कर दिए हम लिख दिए ठीक। तो यहाँ तक आपको पहला नियम बिल्कुल समझ में आ गया। पहला नियम क्या कहा कि यदि
सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से कम हो तो अंतिम से पहले वाले जो भी अंक होंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो का त्यों लिख देना है। तो पहला नियम बिल्कुल करेक्ट, मेरा निकला आंसर। ठीक है, और क्लियर मेरा आंसर भी हो गया, क्लियर हमारा कॉन्सेप्ट भी हो गया। तो पहला नियम क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अब दूसरा नियम क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा नियम समझिए कि दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम कह रहा है कि यदि, ठीक कह रहा है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक, ठीक है, वाला अंक 5 से ज्यादा हो, ठीक है, 5 से ज्यादा हो, ठीक है, तो अंतिम वाले अंक में, तो अंतिम से पहले वाले अंक में, ठीक है, तो उससे पहले वाले अंक में सीधे लिखिए, तो उससे पहले वाले अंक में, ठीक, एक जोड़ देते हैं, ठीक है, एक जोड़ देते हैं, एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करता है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से ज्यादा हो, ठीक है, यदि दाईं ओर वाला अंक क्या हो, 5 से ज्यादा हो, तो उससे पहले वाले अंक, तो इस 5 से पहले वाले जो भी अंक होंगे ज्यादा वाले, तो उसमें एक जोड़ दीजिए। उदाहरण देखिए, उदाहरण सबसे पहले एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल की समझ भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। यह सबसे पहले आप दे दिया कि 1.2 3 4 5 और 6 दे दे, ठीक है। तो यह देखिए अंतिम दे, इस 5 से कोई मतलब नहीं, हम अंतिम से जाना, ठीक है, अंतिम में जाइएगा और बुलाइएगा नहीं, ठीक है, अंतिम में जाइएगा। तो अंतिम में गए हम, तो 5 से ज्यादा कौन कौन अंक होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा या नहीं होगा, तो होगा भाई। तो 6 मिला, तो ये 6 मिला, अंतिम वाला अंक है कि नहीं है, तो ये क्या है, 5 से ज्यादा, और 6 या अंतिम अंक है, इससे पहले वाला अंक कौन है, तो 5 है, 5 है भाई। तो 5 इसमें, इसको नहीं मानेंगे, इसमें अंतिम वाले अंक से पहले का जो, उससे पहले जो अंक है, अंतिम से पहले जो अंक है, या फिर इससे जो पहले अंक है, इसमें सीधा एक जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1.2345 हो जाएगा। कहेगा ये कैसे, तो भाई 5 में एक जोड़ो, 6 बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो बनेंगे आंसर, लेकिन इस 6 को नहीं लिखना, अंतिम वाले 6 को क्या करना है, नहीं लिखना। तो यही कह रहा है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा, देखो मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि यह नियम डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है, सिंपल है। क्या करता है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो यही कह रहा है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से ज्यादा हो, तो उससे पहले वाला अंक, यानी कि जो ज्यादा है उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। तो ज्यादा कौन है, 6, तो इससे पहले वाला अंक कौन है, तो अभी 5 है, तो इससे पहले वाला अंक जो भी आ जाए उसमें आप एक जोड़ दो, ठीक है। तो एक जोड़ने के पश्चात 5 में एक जोड़ दो, 6 बने, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो कि अब 2.3459, ठीक है, 59 और अंतिम में दे दिया मेरे पास, अंतिम में दे दिया हमारे पास 9 दे दिया। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका आप सबसे पहले बताओ कि इसका निकटतम मान क्या होगा, बुलाओ नहीं, सीधा अंतिम में जाओ। अंतिम में कहाँ, तो इंड पॉइंट, इंड पॉइंट कौन है, तो यही है, ठीक है, इंड पॉइंट। अब इससे पहले वाला अंक क्या है, 9 है, तो अंतिम से पहले वाला अंक में एक जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना, जो भी आ जाए उस सब में एक जोड़ो। तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 के जीरो हासिल, 5 1 6 4 और 3 दशमलव कितना आ गया, 2, तो 2.3460, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगर आप न समझे तो एक बार और समझिए, एक बार न समझिए, बार बार समझिए, 1000 बार समझिए, ठीक है, जितना बार मन है उतना बार समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि
सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से ज्यादा हो। सबसे दाईं ओर वाला अंक जाइए पहले, तो 1 2 अंक 3 अंक 4 यहाँ पे मिला 9, तो यह अंतिम है या ये दाईं हो रहा है। और इससे पहले वाला अंक को ना 9 दे दिया है, तो उसमें क्या करना है, 1 जोड़ देते हैं। तो यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से ज्यादा हो, तो उससे पहले वाला अंक जो भी होगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। 9 में 1 जोड़े तो 10, तो कितना बना, तो सबसे पहले बना 2.3460, क्योंकि 9 में 1 जोड़े तो 10 के जीरो हासिल, 1 5 1 6 होगा। अगर ना समझ में आया तो लीजिए 1 जोड़ देते हैं हम, तो देखिए 9 1 10 के जीरो हासिल, 1 5 1 6 होगा, और कितना होगा उसके बाद 3 1 4। ये पूरा आसानी से आपको समझ में, अंतिम वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, अंतिम वाले अंक में। तो यहाँ तक आंसर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अंतिम वाला अंक में क्या कर देते हैं, अंतिम से पहले वाला जो अंक है उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं। तो बिल्कुल आपको यह समझ में आ गया रूल डू, कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, भाई जे मन हो से ले लो, ठीक है। तो उससे जब पहले वाले अंक में क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 6 9 का लिख दिए हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, सबसे पहले अब क्या कर रहे हैं कि 6.93374, ठीक है, और 7 दे दिए। तो इसमें अंतिम वाला अंक को ना 7 है, जो 5 से क्या है, ज्यादा है या नहीं है, तो 5 से ज्यादा है। तो अब अंतिम वाले अंक से पहले वाला अंक को ना तो 4 है, तो 4 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 6.93 7 3 और 4 में 1 जोड़े तो 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। कहिएगा ये कैसे हो गया सर जी, आपने गलती पर आया? नहीं, मैंने कोई भी गलत काम अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं रूल के अनुसार चला, और रूल ही मेरा सबसे बड़ा करता धरता है भाई। रूल क्या कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से ज्यादा हो, सबसे दाईं ओर कौन है, 7 है या नहीं है, यहाँ पे देखो भाई 7, थोड़ा ध्यान से देखो, आंख भी होंगे आप लोगों के पास, 7 है या नहीं है। अब इससे पहले वाला अंक कौन है, 4 है, तो उसमें 1 जोड़ना है, ठीक है, 1 जोड़ देते हैं। तो 4 में 1 जोड़िए, 5 बना लीजिए, आंसर को आसानी से लिख लीजिए, ठीक है। तो 4 में 1 जोड़िए 5 आ जाएगा, ठीक। समझ में आपको बिल्कुल आ गए होंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट को समझिए भाई, रूल याद करना रटना ये सब बड़ी बात हो जाती है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती है। सबसे पहले आप समझिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या मेरा जवाब है, कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 से ज्यादा हो, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है, तो उससे पहले वाला जो भी अंक है उसमें 1 जोड़ दीजिए, और क्या कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए। सबसे दाईं ओर वाला अंक 6 है, 5 से ज्यादा, अब इससे पहले जो भी अंक आ जाए उसमें 1 आप जोड़ दीजिए। 9 है, 9 से पहले जो भी अंक आ जाए उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। 7 है, 7 से पहले जो भी अंक आ जाए उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। तो सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम चल रहे हैं तीसरा नियम की ओर, ठीक है, तीसरा नियम की ओर अब हम चल रहे हैं, ठीक है। ठीक, लिख लिए होइएगा, ठीक। अब तीसरा नियम पर अब हम चलते हैं। अब हम चल रहे हैं आपको नियम पर, तो नियम नंबर मेरा तीसरा है, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, देखिए तीसरा नियम हमारे पास कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो, ठीक है, 5 हो। अब आपको हिंदी में लिख देते हैं। गणित आप लोग क्या कहोगे, बहुत समझते होंगे, क्योंकि मेरा क्या, हम लोग का 10th में गणित बहुत थोड़ा क्या होता है, मजबूत होता है,
ठीक है 5 हो। ठीक है, क्या कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो, ठीक है, सबसे दाईं ओर वाला अंक कितना हो 5 हो। ठीक है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो, ठीक है 5 हो, ठीक है, तो ठीक है 5 हो और उससे पहले वाला संख्या सम हो, और उससे पहले वाला संख्या सम हो, और उससे पहले वाला अंक सम हो। ठीक है, या उससे पहले वाला संख्या या फिर सम क्या हो सम हो। उससे पहले वाला जो अंक होगा यह क्या हो सम हो, उससे पहले वाला अंक सम हो, अंक सम हो, तो अंक का निकटतम मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अंक के निकटतम मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उससे पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होंगे, नहीं होगा। क्या कह रहा है पहले समझिए कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो, अब क्या कह रहा रूल, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक कितना हो 5 हो और उससे पहले वाला अंक सम हो, और 5 है, अंतिम अंक 5 है, सबसे दाईं ओर वाला 5 है, और उससे जो पहले वाला अंक है वह सम संख्या है, यानी कि सम अंक है, अर्थात इवन डिजिट है। ठीक है, सम अंक वाला अंक सम हो, ठीक है, तो उससे पहले वाला अंक में कोई परिवर्तन, अर्थात यह जो सम अंक है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में देखिए 3 पॉइंट, ठीक है 445 है। ठीक है, अंतिम अंक कौन है 5 है या नहीं है, तो 5 तो है भाई, और उससे पहले वाला संख्या कौन है 4 है, तो 4 है कि नहीं है, पहले वाला संख्या 4 है, तो यह संख्या है। ठीक है, पहले वाला संख्या तो यह ना है, यह है पहले वाला संख्या 4 है, तो सम संख्या हम लोग पढ़े हैं, सम संख्या, उससे पहले वाला संख्या सम हो, अंक ठीक नहीं लगता है, पहले वाला संख्या सम हो। ठीक है, पहले वाला संख्या क्या हो सम हो, सम हो, तो सम संख्या 2 है, 4 है भाई, 6 है भाई, 8 है, जो 10 है, 12 है, जो क्या है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, और ठीक है वह क्या होगा सम संख्या होगा, तो भाई यह 4 कटेगा कि नहीं, 2 से 2 दूना 4 कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 तिहाई 6, यह आसानी से 6 कटेगा, यानी कि सम संख्या हो, इवन नंबर हो। तो क्या कहता है यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो और उससे पहले वाला संख्या क्या हो सम हो, तो यह 5 है सबसे दाईं ओर, और इससे पहले वाला संख्या सम 4 है, तो इस अंक में तो उससे पहले वाले संख्या में कोई, अर्थात तो उससे पहले वाला अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंत से जैसे पहले वाला अंक है ना 5 से पहले वाला, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मान 3.44 आंसर हो। आया कि नहीं समझ में, सबसे पहले आप बताइए। तो आपको आप समझ में नहीं आए होंगे, ठीक है, तो हम बिल्कुल समझा रहे हैं, ठीक बिल्कुल समझा रहे हैं। क्या कह रहा है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो, ठीक, सबसे दाईं यानी कि अंतिम अंक क्या हो 5 हो, और उससे पहले वाला जो संख्या है वह सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो इस स्थिति में उस पहले वाले संख्या में, अंत से पहले वाला संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि देखिए अंतिम अंक कौन है 5 है, और उससे पहले वाला संख्या कौन है तो 4 है, 4 है क्या है सम संख्या है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होंगे, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए होंगे। अब कह रहा है 6.7478
5। अब इसका बाप बताइए कि किस प्रकार इसका निकटतम मान लिखेंगे। तो सबसे पहले अंतिम अंक कौन है, 5 है, 5 है। उससे पहले वाला संख्या कौन है, तो 8 है। 8 एक सम संख्या है या नहीं है, तो है। तो क्या कोई परिवर्तन होगा, तो नहीं, 6.78 होगा। क्यों, क्योंकि मेरा रूल ही कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो और उससे पहले वाला अंक सम संख्या, 5 से पहले वाला अंक कौन है, 8 सम संख्या है, तो उससे पहले वाला अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस पहले वाला संख्या में अर्थात इस 8 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या 8 ही नहीं होगा, यहाँ पे 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 6.8। तीसरा एग्जाम्पल देखिए 9.42 और इस मेरे पास दे दिए 5। अब देखिए अंतिम वाला अंक कौन है, 5 है। 5 से पहले कौन है, सम संख्या 2 है, तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, ज्यों का त्यों लिखाएगा। इसका यही क्या है, सेम रूप है। इसीलिए आपको यह भी रूल समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार इस रूल में हम निकटतम मान निकालते हैं, ठीक है। सम संख्या, ठीक है, यह सम है, सम संख्या, तो उससे पहले वाले संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या संख्या में क्या अंक में, इस 2 अंक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। यह तो आप क्या कर लीजिए, नोट कर लिए होइएगा, ठीक। मिटाते हैं हम। अब हमको नियम वही है, केवल सम के जगह पर विषम कर देना है, ठीक है, और न के जगह पर हाँ कर देना है, ठीक है। यहाँ सम को हम विषम कर देंगे और न के जगह पर हाँ कर देंगे, तो उसमें परिवर्तन होगा, कोई के जगह पर यहाँ सीधे मिटा देते हैं। तो अब देखिए मेरे पास सब कुछ बना बनाया था, केवल खाना था, ठीक है, एकदम फ्राई किया हुआ भोजन था। केवल हम कुछ गए टेबल बिछाए, आसानी से खाए, फिर निकल गए। तो वही कह रहा है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो और उससे पहले वाला संख्या विषम हो, लो सब कुछ हमको मिला हुआ था, केवल बनाना था, ठीक है, बना भी था, केवल विषम लगा देना। हमको न केवल लगाना, आपको तो लिखना ना है भाई। तो विषम हो तो उससे पहले वाला अंक में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा नहीं, उससे पहले वाला अंक में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। उससे पहले वाला अंक में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। उससे पहले वाला अंक में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। क्या कहता है कि यदि, चौथा नियम है, चौथा नियम कहता है यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो, सबसे दाईं यानी कि अंतिम अंक क्या हो, 5 हो, और उससे पहले वाला संख्या सम हो, और अंतिम से पहले वाला संख्या कौन हो, तो सम हो, तो उससे पहले वाले अंक, तो अंतिम से जो पहले वाले अंक है उसमें क्या होंगे, 1 जोड़ दिए जाएंगे। अब देखिए उदाहरण में, देखिए कि कह रहा है 4 पॉइंट, ठीक है, 4, 3 और 5 कह रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि इसका निकटतम मान, तो अंतिम अंक कौन है, 5 है, 5 से पहले कौन है, तो 3 है। 3 एक विषम संख्या है या नहीं है, तो है। तो अंतिम से आने वाला संख्या कौन है, विषम है, तो उससे पहले आने वाले अंक, पहले अंक, तो 5 से पहला अंक कौन है, 3 है, यानी कि अंतिम से पहला अंक इस 3 ही में ना, विषम संख्या में क्या करें, 1 जोड़ देंगे, तब 4.44 बनेगा। आया कि नहीं समझ में, नहीं आया समझ में, फिर समझिए क्या कहता है कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो और उससे पहले वाला जो संख्या है वह विषम संख्या हो, ठीक है, तो अंतिम से पहले वाला जो विषम संख्या है उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो अंतिम कौन है, 5 है, 5 से पहले कौन है, तो 3 है कि नहीं है, तो इस विषम संख्या में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, ठीक है, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए 4.44
यहाँ पे विषम संख्या लेना है, 7 5 दे दिए, ठीक है। तो इसका का मान बताइए। तो अंतिम अंक कौन है? 5 है। 5 से पहले अंक संख्या कौन है? 7 है। 7 एक विषम संख्या है, तो अंतिम से पहले वाला जो भी विषम संख्या आ रहा है उसमें एक केवल जोड़ना है। तो 4.48 है। 7 में एक जोड़िए तो 8 बन जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल 4.49, 4 कितना दे दिया? 5 9 और दे दिया मेरे पास 5 दे दिया, ठीक है। तो सर क्या आ जाएंगे? यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो, दाईं ओर वाला अंक कौन है? 5 है, और उससे पहले वाला अंक कोई विषम संख्या हो, तो 9 एक विषम संख्या आया नहीं है? तो बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, करेक्ट है भाई। तो यह क्या है? 5 है। इससे पहले संख्या 9 एक विषम संख्या, तो उसमें क्या करेंगे? तो उससे पहले वाला जो विषम संख्या है उस संख्या में एक जोड़ेंगे। 9 में एक जोड़ो तो 10 बनेगा, और 5 एक 6 बनेगा, तो 4.60। आंसर क्लियर। क्योंकि 9 में एक जोड़े तो 10, 10 के जुड़ा हासिल, 1 5 1 6, 4.60 आया कि नहीं आंसर? बिल्कुल 4.6 मेरा करेक्ट आंसर आया, ठीक है। बिल्कुल मेरा 4.6 क्या आया? करेक्ट आंसर आया। तो यह नियम भी हमारा क्लियर हो गया। मेरा क्या गए? अब यह मेरा टॉपिक भी खत्म, नियम भी क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम बताते हैं। सबसे पहले आप नोट तो कर लीजिए, ठीक है। क्या कहता आप देखिए, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो, सबसे दाईं, अंतिम में जाओ, अंतिम में जाओ भाई, अंतिम में जाओ। सबसे अंतिम कौन है? अंक 5 है, और अंतिम से पहले वाला जो संख्या उपस्थित है वह विषम संख्या है। तो अंतिम से पहले वाला जो भी संख्या उसमें एक जोड़ दो, सीधा एक जोड़ दो। हम गए सीधा अंतिम, मिला क्या? 5। उससे पहले कितना मिला? 3। 3 एक विषम संख्या है या नहीं? है तो है। इस विषम संख्या में क्या करना है? तो उससे पहले अंक में, पहले वाले अंक में एक जोड़ दे। तब 5 से पहले वाला अंक कौन है? 3। 3 में क्या जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे, ठीक है। फिर से समझिए कि यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक 5 हो और उससे पहले वाला अंक विषम संख्या हो, तो उस विषम संख्या में एक जोड़ देंगे, या फिर अंतिम से पहले वाला जो संख्या उसमें एक जोड़। तो क्या मिल गया? तो यहाँ पे गए तो सबसे अंतिम संख्या कौन मिला? 5, और 5 से पहले वाला अंक कौन है? तो 7। 7 एक क्या है? विषम संख्या है। तो क्या जोड़ेंगे? अंतिम से पहले वाला जो भी संख्या है उसमें एक जोड़ देंगे। तो 4.47 में एक जोड़ दीजिए तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा, और जितना ज्यादा आपको समझ में आए उतना ज्यादा भाई आप शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, करवाओ, क्योंकि जितना ज्यादा आपके दोस्तों के बीच जाएगा उतना ज्यादा बेहतर होंगे। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जोड़ घटाव किस प्रकार हम करते हैं, जोड़ घटाव किस प्रकार हम करते, ठीक है। सार्थक अंक के जोड़ एवं घटाव, ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।